नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो भी साथी भाई मुर्गी पालन शुरू करते हैं और उनमें से बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका मेन कारण क्या क्या है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग बिना जानकारी के मुर्गी पालन शुरू करते हैं उसके कारण। देखिए साथियों, अगर आप लोग बिना जानकारी के मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो क्या होता है, मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और उसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होता है कि कौन से समय में मुर्गियों को क्या दवा देना होता है, यानी कि मुर्गियों को क्या बीमार होने से क्या दवा देना होता है, मुर्गियों को कौन से समय में क्या वैक्सीनेशन करना होता है, इसके बारे में अगर आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होता है तब भी बहुत सारे मुर्गियां मर जाते हैं और जिसके कारण मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को मुर्गी पालन के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरुआत करना चाहिए। अगर आप लोग कम से कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा खतरा नहीं होता है। आप लोगों को करना क्या है, 20 या 50 मुर्गियों से शुरू करना है और उन मुर्गियों को पाल के ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। और जब आप लोग मुर्गी पालन के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हैं तब उसके बाद ही आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू करना है। देखिए साथियों, प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना यानी कि प्रॉपर जानकारी के बिना आप लोगों को कभी भी ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन नहीं करना है। बहुत सारे फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका दूसरा कारण ये है कि वो किसी और के ज़मीन पर फार्म निर्माण करते हैं या वो किराया पर फार्म लेते हैं, जिसके कारण फार्म का ओनर या ज़मीन का ओनर अगर फार्म बंद करने को बोलता है तो उन्हें फार्म बंद करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा अपने ज़मीन पर ही फार्म निर्माण करना चाहिए, कभी भी किराया पर फार्म नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका तीसरा कारण ये है कि वो ऐसे जगह पर फार्म निर्माण करते हैं जहाँ चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार हुए मुर्गियों को बाजार तक ले जाने में दिक्कत होता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा ऐसे जगह पर फार्म निर्माण करना चाहिए जहां चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार हुए मुर्गियों को बाजार तक ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 4 नंबर कारण ये है कि वो ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति लिए बिना मुर्गी पालन शुरू करते हैं। इसमें दिक्कत ये होता है कि अगर कोई शिकायत कर देता है तो उन्हें फार्म बंद करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति लेकर ही मुर्गी पालन शुरू करना है। अगर आप लोग ग्राम पंचायत से लिखित अनुमति लिए बिना मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो बाद में आप लोगों को फार्म बंद करना पड़ सकता है। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 5 नंबर कारण ये है कि वो गलत दिशा पर मुर्गी फार्म निर्माण करते हैं और एक अच्छे क्वालिटी के मुर्गी फार्म होने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना होता है इनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि मुर्गी फार्म का दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम होना चाहिए और उसके साथ साथ फार्म का जो ऊंचाई है वो ज़मीन का जो एग्जैक्ट लेवल है उसे थोड़ा ऊँचा होना चाहिए ताकि बाहर का पानी फार्म के अंदर तक ना जाए। अगर बाहर का पानी फार्म के अंदर तक जाता है तो उसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है और एमोनिया होने के कारण मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है। और उसके साथ साथ फार्म में प्रॉपर वेंटिलेशन का भी सुविधा होना चाहिए ताकि हवा अंदर बाहर हो सके। ठंड के दिनों में अगर फार्म के अंदर धूप नहीं पड़ता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है और इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देके ही आप लोगों को एक फार्म का निर्माण करना है। और मुर्गी फार्म निर्माण करने के लिए आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 6 नंबर कारण ये है कि उन्हें मुर्गियों को बेचना नहीं आता है। मुर्गियों को किस तरीके से बेचने से ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है, यानी कि मार्केटिंग के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण मुर्गियों को अच्छे से पालने के बाद भी बाद में उन्हें नुकसान ही होता है। इसलिए मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है और मुर्गियों को किस तरीके से बेचने से ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके बारे में अगर आप लोग जानना
चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख के अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 7 नंबर कारण ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से समय में मुर्गियों को पालना चाहिए। देखिए साथियों, हर समय में मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा नहीं होता है और उसके साथ साथ हर समय में मुर्गियों का रेट भी ज़्यादा नहीं होता है। और ये बात जाने बिना जो ऑफ सीजन में मुर्गी पालन करता है तो उन्हें नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद दोबारा उनमें ये हिम्मत नहीं होता है कि वो फिर से मुर्गी पालन शुरू करे और जिसके कारण बाद में उन्हें फार्म बंद करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। आप लोगों को पहले ये जानना है कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, कौन से समय में मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा होता है और कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है इसके बारे में, और इसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग इस तरीके से मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होगा, जिसके कारण आप लोगों को फार्म कभी भी बंद करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 8 नंबर कारण ये है कि वो सिर्फ मजदूर के भरोसे रहते हैं। अगर कोई सिर्फ मजदूर के भरोसे रहते हैं, मुर्गियों को समय पर दाना पानी दिया जा रहा है कि नहीं, मुर्गियों को साफ बर्तनों में दाना पानी दिया जा रहा है कि नहीं, मुर्गियों को सही समय पर वैक्सीन सही तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं, उन्हें समय पर दवा दिया जा रहा है कि नहीं, इनके बारे में अगर उन्हें नहीं पता होता है तो मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं, जिसके कारण मुर्गियाँ मर जाते हैं। मुर्गियाँ अगर मर जाएंगे तो नुकसान होगा ही और उसके साथ साथ उन्हें मजदूरों को सैलरी भी देना होता है, जिसके कारण उनका ज़्यादा पैसा चला जाता है और जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के कारण उन्हें फार्म बंद करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तो कभी भी आप लोगों को मजदूर के भरोसे नहीं रखना है, आप लोगों को खुद काम करना है। और अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं तो मजदूर के साथ साथ आप लोगों को समय समय पर खुद भी फार्म पर विजिट करना चाहिए और देखना है कि मजदूर ने अच्छे से मुर्गियों को देखभाल किया है कि नहीं। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 9 नंबर कारण ये है कि वो लोन लेकर या कर्ज लेकर मुर्गी पालन करते हैं। देखिए साथियों, अगर कोई कर्ज लेकर या लोन लेकर मुर्गी पालन करता है तो होता ये है कि मुर्गी पालन करने के बाद जो भी मुनाफा होता है वो मुनाफा कर्ज देने में या लोन के किस्तें चुकाने में ही चला जाता है, जिसके कारण उनके हाथ में पैसा कभी भी नहीं बचता है और उन्हें ये लगता है कि मुर्गी पालन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है और जिसके कारण वो मुर्गी फार्म बंद कर देते हैं। साथियों, ये गलती आप लोगों को कभी भी बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों के हाथ में जितना भी पैसा है उसी से आप लोगों को शुरू करना है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जिस काम को आप लोग कम से कम पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग 2 या 3 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी कर्ज या लोन लेकर मुर्गी पालन शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों का कभी भी मुनाफा नहीं होगा, कर्ज चुकाने में या लोन के किस्तें चुकाने में ही आप लोगों का पैसा चला जाएगा। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाता है उसका 10 नंबर कारण ये है कि उन्हें बायोसिक्योरिटी के बारे में अच्छे से नहीं पता होता है, यानी कि वो बायोसिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। देखिए साथियों, आप लोग चाहे बकरी पालन करें, गाय भैंस पालन करें या मुर्गी पालन करें, बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बायोसिक्योरिटी आप लोग अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो मुर्गियों में या अन्य जीव जंतुओं में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है, जिसके कारण वो मर जाते हैं और अगर वो मर जाएंगे तो नुकसान होना पक्का है और अगर नुकसान हो जाता है तो फार्म बंद करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है और जिन्हें बायोसिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन किया जाता है उसके बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो बाहर के लोगों को कभी भी फार्म के अंदर जाने की अनुमति नहीं देना है और उसके साथ साथ फार्म के अंदर अन्य जीव जंतुओं को भी जाने के लिए नहीं देना है और फार्म के अंदर जो भी मुर्गियाँ रहते हैं उन्हें भी बाहर आने के लिए नहीं देना है और फार्म के बाहर पटास पानी रखना है। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले अपने दोनों पैरों को अच्छे से पटास पानी में डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर जाना है। और इसके अलावा फार्म को हमेशा साफ रखना है और हफ्ते में 1 या 2 बार फार्म के अंदर और मुर्गियों के ऊपर डिसइंफेक्शन अच्छे से स्प्रे करना है। आप लोग B904 डिसइंफेक्शन भी स्प्रे कर सकते हैं या खरसोलिन डिसइंफेक्शन भी स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों में से एक डिसइंफेक्शन हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों के ऊपर और मुर्गी घर में अच्छे से स्प्रे करना है। अगर आप लोग इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, इस तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आप लोग का नुकसान नहीं होगा और फार्म कभी भी बंद करना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, यही
यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।